हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इट्स एम एकेडमी। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ बिहार शिक्षक भर्ती, जैसा कि आप लोग जानते हैं आ चुकी है और आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में 100 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो बिहार में अब तक पूछे गए प्रश्न थे। ठीक है, उसी सिलसिले में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 हम लोग देखते हैं। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो ये मुरली भदवा गांव के निवासी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, सचिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? चार ऑप्शन हैं, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। तो ये है, इनमें से किसी के साथ वो नहीं जुड़े थे। ठीक है। सचिदानंद सिन्हा भारत के संविधान सभा के प्रथम, जब संविधान सभा हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उसके अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? सही जवाब है बिहार। तो कुंवर सिंह ने बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह राजा थे? तो ये थे जगदीशपुर के। ठीक है, कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें कौन था? मिल्टमैन, कैप्टन डेनवर, लुगार्ड, कैप्टन ली ग्रांड। तो सही जवाब है कैप्टन डेनवर। ठीक है, कैप्टन डेनवर ही वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के पिता का नाम था? कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? आइए इसका जवाब देखते हैं, साहबजादा सिंह। कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की प्रचलित कला है, ये तो बहुत ही फेमस है, मधुबनी। ठीक है, बिहार की प्रचलित कला मधुबनी है। फ्रेंड्स, हम लोग सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसका ध्यान से अध्ययन करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक वाला बटन ज़रूर दबा लीजिए। बिहार का प्रसिद्ध पर्व है छठ पूजा। बिहार का प्रसिद्ध पर्व है छठ पूजा। क्वेश्चन नंबर 109, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? यह है मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 110, सोनपुर मेला को कहते हैं? तो सोनपुर मेला को हरिहर क्षेत्र का मेला कहते हैं। ठीक है, सोनपुर मेला को हरिहर क्षेत्र का मेला कहते हैं। अगला सवाल है, बिहार का आदित्य त्यौहार क्या है? बिहार का आदित्य त्यौहार बिहू है। ठीक है, बिहू बिहार का आदित्य त्यौहार है। निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? झाली, गरबा, कर्मा, जट जटिन। तो ये कुछ 112 का आंसर डी है, जट जटिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? आप वीडियो पॉज करके खुद जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर है मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग पद्मश्री सीता देवी की, जी पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? तो मधुबनी पेंटिंग जो है सीता देवी द्वारा ही कृत है। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो इसका सही जवाब है ह्वेन-सांग स्मारक। फ्रेंड्स, ह्वेन-सांग एक यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेकर 647 ईस्वी माना जाता है। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो सही जवाब है देव। सूर्य मंदिर देव में स्थित है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? जमींदारों की ज़मीन पर अधिकार, भू राजस्व का, ज़मींदारी प्रथा का निर्मूलन,
राजस्व निर्णय करना। तो ये बी है आपका सही जवाब, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। क्वेश्चन नंबर 117, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। एकीकृत समुदाय, रचनात्मक क्षेत्रीय विजन, चरमपंथी समूह। तो सही जवाब है एकीकृत समुदाय। क्वेश्चन नंबर 118, किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो इसका सही जवाब है छपरा। 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल सांस्कृत्यायन छपरा से संबंधित थे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था फ्रेंड्स? चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। ठीक है। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन, कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। तो ये कब हुआ था? 1921। ये था 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? ये पिछला क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। ये है जवाब चंपारण। गांधी जी चंपारण में उन्होंने बिहार में अपना पहला आंदोलन किया था। 1917 की ये बात है। क्वेश्चन नंबर 122, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस.एन. बनर्जी। तो सही जवाब है चित्तरंजन दास। ठीक है। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1930, 1931, 1932, 1935। सही जवाब है 1931। क्वेश्चन नंबर 124, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था असहयोग आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। ठीक है, एक हिस्सा था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। फणींद्रनाथ घोष, भगत सिंह, अजय घोष, ज्योतिन्द्रनाथ। तो इसका सही जवाब है फणींद्रनाथ घोष। ये वो क्रांतिकारी थे जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। तो सही जवाब है जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये था तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध। ठीक है, ये चंपारण तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 128, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी चंपारण क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, बिहार के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? सही जवाब है शिताब राय। ठीक है, शिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया। गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो गोल घर का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। ठीक है।
132 पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो ये थे पीर अली खां। पीर अली खां ने पटना से नेतृत्व किया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किस आंदोलन का? वहाबी आंदोलन का। ठीक है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था वहाबी आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 134, 1866 के नील खेतिहरों के विरुद्ध में खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। 1866 से 86 के बीच जो विद्रोह हुआ था उसका नाम था चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। ठीक है, इस क्षेत्र में नील खेतिहरों ने विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 135, इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। सही जवाब है मलिक जानी। मलिक जानी को उसने प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। ये 1576 में। ठीक है, 1576 में अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? तो ये था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने 1540 से 45 के बीच में इसका शासनकाल था और इसने पटना शहर बसाया था। 138, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा है? तो ये मध्यकाल में शेरशाह सूरी के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा है। 139, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? स्थानीय जागीरदारों के अधीन, एक अलग प्रांत बन गया, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। जी हाँ, क्वेश्चन 139 का सी, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। 140, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कितने में प्रदान की? कब प्रदान की थी? ये 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 को दी थी। किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार में खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? तो ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में सासाराम में स्थित है और ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड आप देखते हैं जीटी रोड, इसे शेरशाह सूरी ने ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब है लिच्छवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? कौशल, विदेह, मद्र, वज्जी और लिच्छवी। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और इसने विदेह को छोड़कर बाकी कौशल, मद्र और वज्जी लिच्छवी से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। 144, राजकुमारी चैलहना कौन थी? तो ये वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी। ठीक है, बिंबिसार ने इनसे विवाह किया था। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? तो इसका सही जवाब है बिंबिसार। बिंबिसार ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य को मजबूत किया था। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु और अजातशत्रु ने ही बिंबिसार की हत्या कर दी थी और ये हर्यक वंश के शासक हैं। और तीसरा जो ऑप्शन दिया है उदयन, उदयन ने ही पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 146, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? राजगिरी में। राजगिरी में उसने वो किला बनवाया था। 147, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, चंपा, गिरिव्रज, वैशाली। तो ये थी गिरिव्रज। ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। 148, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये उदयन था। ठीक है,
उदयन ने ही सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था और इसका नाम उदयन भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 149, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हो गया? तो उदयन की हत्या शिशुनाग ने कर दी थी और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है। 150, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। ठीक है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है और अर्थशास्त्र को लिखने वाले कौटिल्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 151, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, लेकिन यहाँ पर काल चेंज हो चुका है, पीरियड। तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से उसने घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। 152, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। सही जवाब है तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। 153, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 12, 14, 16, 20। सही जवाब है 14। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 14 अधिकरणों में विभाजित है। 154, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो ये है चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त ने ही मौर्य अपने नाम के आगे मौर्य लगा लिया था। ठीक है, मौर्य की उपाधि धारण कर ली थी। जिसके 155, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? तो वह है विशाखदत्त। ठीक है, विशाखदत्त ने अपनी रचना में मुद्राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया है। 156, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। 157, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, सुकल्प और घनानंद। तो ये था घनानंद। ठीक है, ये सिकंदर का समकालीन था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश ने शासन किया था। अंतिम नंद शासक घनानंद था और प्रथम मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है? तो ये थे महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद ने एकराट की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 160, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख पीदसी एवं देवनाम प्री के रूप में किया गया है? तो ये थे अशोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। सही जवाब है समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? कुछ ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश का राज्य स्थापित हुआ। ठीक है, शुंग वंश का राज्य स्थापित हुआ और इस वंश का महान शासक हुआ है पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 164, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये थे प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 165, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो ये अभिलेख था मस्की का लघु शिलालेख। ठीक है,
ये था 165। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। तो अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। 167 सैंडोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? आर के मुखर्जी, विलियम जोन्स, डी आर भंडारकर, वी ए स्मिथ। आपका सही जवाब है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोट्स कहा है। उन्होंने कहा कि सैंडोकोट्स का जिक्र जो आया है वो चंद्रगुप्त मौर्य ही है। ठीक है। 168 वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। तो इसका सही जवाब है इंडिका। ठीक है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में किया गया है और इंडिका को लिखने वाले हैं मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। ठीक है। तो बिहार में भांगर मिट्टी कहाँ मिलती है? आइए इसका सही जवाब देखते हैं। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? तो इसका सही जवाब है सोन नदी पर। ठीक है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग 17%। 17% भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित है। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन, डॉन, प्रभाकर, पंजाब केसरी। तो ये था इंडियन नेशन जिसका प्रकाशन पटना से होता था। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। ए बी सी डी आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही जवाब है चावल, गेहूं एवं मक्का जो है बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। चावल, गेहूं और मक्का। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। 175 निम्नलिखित में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? तो अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, ताप्ती और नर्मदा। नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं। और क्वेश्चन नंबर 176 वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है। 177 बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त प्रतिशत व्यय किया जाता है। तो इसका सही जवाब है 46%। ठीक है, 46%। 178 वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था 60%। लगभग 60% जो है बिहार के विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का व्यय था। ठीक है। 179 बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? नीतीश कुमार, सुशील मोदी, लालू प्रसाद। तो ये थे सुशील मोदी जिन्होंने पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। 180 बिहार में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। तो इसका सही जवाब है बिहार। ठीक है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? सही जवाब है 90:10। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब बाढ़। ठीक है, बाढ़ के लिए उत्तर बिहार काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक नदी है कोसी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। 183 मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? तो ये राजगिरी में स्थित है। ठीक है, मखदूम कुंड राजगिरी में स्थित है।
184 बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, तो ये चतुर्थ पीढ़ी का वृक्ष है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? तो सही जवाब है कुंडग्राम। ठीक है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया? सही जवाब है पावापुरी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पावापुरी। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर। करेक्ट ऑप्शन है गुरु बी, गुरु गोविंद सिंह। 188 विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गया में। ठीक है, विष्णु मंदिर गया में स्थित है। 189 बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? देव, पावापुरी, राजगीर, बिहार शरीफ। तो ये है राजगिरी। ठीक है, जिसे राजगीर कहते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? तो इसका जवाब भी राजगीर ही है। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। 191 राजगिरी का पुराना नाम क्या था? राजगिरी का पुराना नाम गिरिव्रज था। ठीक है, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? 1786, 1756, 1776, 1796 ईस्वी। तो सही जवाब है आपका 1786 ईस्वी में गोलघर का निर्माण किया गया था। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला? तो ये है कैमूर। ठीक है, कैमूर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला? सही जवाब है शेखपुरा। ठीक है, शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है भारत में प्रथम। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान भारत में प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो बिहार में कुल साक्षरता का प्रतिशत आपका 61.8% है, जिसमें कि पुरुषों का साक्षरता अगर पूछता है, पुरुषों की साक्षरता दर तो वो 71% है और महिलाओं की साक्षरता दर 51% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 197 सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला? मधेपुरा, सारण, सीवान, सहरसा। सही जवाब है सहरसा। 198 बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितना है? ठीक है, तो आबादी का प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत यहाँ पूछ रहा है बिहार में, तो 1.3% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला? ये आपका है रोहतास। लास्ट क्वेश्चन आज का, बिहार में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है वो बिहार है। ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन। आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखे। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो का बटन लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। हम बहुत जल्द फिर से हाजिर होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।